कलकत्ता की एक औबाश नाजायज बाप की नाजायज बेटी नाजिया तबाही ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की। उसे खबर नहीं है अबू जहल खत्म हो गया मगर हुजूर की असमतें बाकी रही। अबू लहब खत्म हो गया, हुजूर सलमान तासीर खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। दुनिया खत्म हो गया, हुजूर की असमतें बाकी रही। पूरे भारत में कहता हूँ नाजिया सुन, काबू में रखने नाजिया अपनी जबान को। अगर झारखंड सुनना जानता है तो सुन के बताएगा, कफील अमर पढ़ के बता रहा है। यहाँ से वहां तक काबू में रख ले नाजिया अपनी जबान को। आ जाए ना जलाल कहीं आसमान को। 1500 साल हो गए, तारीख पढ़ के देख, कोई घटा सका ना मोहम्मद की शान को। ये नाजिया इलाही ऐसी जैसी कितनी खबीसें आई चली गई, आती रहेंगी चली जाती रहेंगी। कुत्ते की औलाद सुअर से भी बदतर जिसकी शक्ल हो, वो चांद से हसीन मुस्तफा पर क्या लबकुशाई करेगी। जिनके हुस्न को चांद देखे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा कहे या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि चौधरी का चांद आमना से चांद की हुस्न की खैरात मांग रहा है। हज़रत शफीर नहीं छोड़ेंगे, हाल जितना भी हो गंभीर नहीं छोड़ेंगे। है इसी नारे से पहचान हमारी लोगों, हम कभी नारे तकबीर नहीं छोड़ेंगे। एक बार जरा पूरा मजमा दोनों हाथों को उठा करके कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई हाथ नीचे न रहे, तुम्हें करबला के शहजादों का वास्ता है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। 1 मिनट और सुनिए, तारीख पढ़ के देख, इतने लोग में कोई नारा लगाने वाले नहीं है। जरा दोनों हाथों को उठा करके लगे कि आप अपने गांव में नहीं, याद रखना कोई देखे ना देखे मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। हिंदुस्तान के इतने मीडिया, हिंदुस्तान का ब्रांडेड मीडिया एम फ्रेश मीडिया आपके सामने है। पीछे से यहाँ तक वहाँ तक आपकी आवाज जाए। मेरे इमाम ने कहा नेमतें बांटता जिस सख्त वो जी शान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगू से, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। मुफ्ती आजम कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं। मोहम्मद अली ज़ुहूरी ने कहा ये आरज़ू नहीं के दुआएं 1000 दो, पढ़कर नबी की नात कब्र में उतार दो। ये जान भी ज़ुहूरी नबी के तुफैल है, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो, इस जान को हुजूर का सदका उतार दो। फिर नसीरुद्दीन नसीर ने कहा एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। इज्जत से न मर जाए क्यों नामे मोहम्मद पर, एक दिन हमें दुनिया से यूं भी तो जाना। नारा लगाना कफील अमर का काम है, वो भी ऐसे माइक पर। 12 से 14 दिन में सबसे खराब माइक, ये जिगर सिर्फ कफील अमर का है। और मैं यहाँ से वहां तक मैं देखूं ना, अय्यूब भाई छोड़ दीजिए, मुमताज भाई 4 मिसरा पढ़ता हूँ। हकीकत मानते हैं हम फसाने से नहीं डरते, किसी सरदार के आने से जाने से नहीं डरते। नामों से आका पर जो बात आई तो सुन सालिम, हमारे बच्चे भी सर को कटाने से नहीं डरते। नामों से आका पर जो बात आई तो सुन सालिम, तो नारा लगाएंगे। सुभान अल्लाह। लब्बैक का नारा हर कोई नहीं लगा सकता है। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है कि जिसकी मां नेक होगी और बाप एक होगा। बताऊं क्यों? क्योंकि कुरान कहता है उतुल्लिम बाददाली का सनीम, महबूब जो आपका नहीं वो एक बाप का नहीं।
महबूब जो आपका नहीं वो एक बाप का नहीं। और याद रखना हम गुनहगार जरूर हैं, मगर मेरे इमाम ताजदार इश्क व मोहब्बत बरेली के ताजदार ने एक दायरा दिया था, जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। झारखंड वालों एक बात याद रखना, लब्बैक का नारा हर कोई नहीं लगा सकता है। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में सिद्दीक की सदाकत का मोहब्बत का सर चश्मा हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में उमर फारूक की अदालत की खुशबू हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में उस्मान गनी की हया का पहलू हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसके दिल में मौला अली की शुजाअत का तेवर हो। लब्बैक का नारा वही लगा सकता है जिसमें करबला के सरदार इमाम हुसैन की जानेसारी का जज्बा हो। तो कोई हाथ नीचे न रहे यहाँ से वहां तक, जो लोग रोड पर खड़े हैं या जहां खड़े हैं सबको देखना है। आपने कैमरा कैच करेगा स्टेज पर, उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं, दोनों हाथों को उठा करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। तू जिंदगी में कभी शाद हो नहीं सकता, खुदा के कहर से आजाद हो नहीं सकता। मेरे रसूल की गुस्ताखी जो भी करता है वो एक बाप की औलाद हो नहीं सकता। हजारों नाजायज औलाद आएगी। इसने कहा कि कठमुल्लों को काटने का सोचो, हमने कहा सबसे पहले तुम अपने बाप के बारे में सोचो, तुम अपने खानदान के बारे में सोचो। हम हुजूर के गुलाम हैं, हम हुजूर के आशिक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हम गुनहगार जरूर हैं मगर मुस्तफ़ा के गद्दार नहीं है। कुरान कहता है कुल महबूब आप कह दीजिए इनका ना आबाउकुम, बेशक तुम्हारे बाप, अबनाउकुम तुम्हारे बेटे, इखवानुकुम तुम्हारे भाई, अज़वाजुकुम तुम्हारी औरतें, अशीरतुकुम तुम्हारा कुंबा, अमवालुन इख्तरफ्तुमुहा तुम्हारी कमाई के माल, व तिजारतुन तखशौना कसादहा और वो सौदा जिसके नुकसान का तुम्हें डर है, व मसाकिन तरदौनहा तुम्हारे पसंदीदा मकान, अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह के और उसके रसूल से ज्यादा इन चीजों से मोहब्बत करते हो तो फतरब्बसू फतरब्बसू अज़ाब इलाही का इंतजार करो हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए। पता क्या चला, अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब की उम्मतियों, अगर अपने मकान से ज्यादा मेरे महबूब से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हो, अगर अपनी औलाद से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के तमाम सहाबा ने जानेसारी का जज्बा पेश किया था। आज जिक्र शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस में ये आशिकों का हुजूम, ये उलमाए किराम का जम्मे गफीर, ये सड़कों और रोडों पर खड़े हम गुनहगार हैं, गरीब हैं, मगर मेरे आका गद्दार नहीं है। आपकी अजमत की बात आएगी तो अपनी औलाद को मैदान अमल में लेकर के आऊंगा। सुभान अल्लाह। आइए, बहुत बड़े बड़े शोराए के नाम को मदू किया है आपने। पढ़ने वाले लहजों में एक अजीम लहजे का नाम जनाब महबूब जफर देहलवी है। बेहतरीन कारी कुरान, बेहतरीन राफिद कुरान का नाम महबूब जफर देहलवी है। अल्लाह करे कि दिन बदिन सरकार हजरत हसन इब्न साबित की पाकीज़ा फयूज़ व बरक़ात की छत्र छाया में भारत और भारत से बाहर का सफर करे। आइए मोहब्बतों के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार दोनों हाथों को उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत प्यारे आप लोग, मैं वल्लाही अज़ीम मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि ये कैसा बोल रहा है,
मैं ये देख रहा हूं कि आप कैसा बोल रहे हैं। महीना में 25-26 दिन प्रोग्राम करता हूं, अगर माइक को देखूंगा तो फिर आपकी मोहब्बत को मैं कहां लेकर के जाऊंगा। ये जहां जाए वहां चला जाए, मगर ये मुस्तफा का रहे हमारा। 4 मिसरा और पढ़ दूं, नारा लगाएंगे आप, नारा लगाएंगे आप। एक बार हाथों को उठा के कहिए सुभान अल्लाह। एक बार कह दे इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 4 मिसरा सुनिए, उसके बाद महबूब जफर देहलवी माइक पर होंगे। बंगाल का इलेक्शन आया, मीडिया वाले ने मुझसे कहा कि बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को हिंदुस्तान से निकाला जा रहा है, आपका क्या कहना है कफील अंबर साहब? मैंने कहा सुनो, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन न काटे हों, शहीदों के जनाजे से न खुद मैदान पाटे हों, हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिनके बाप ने अंग्रेज के तलवे न चाहते हो। मोहब्बत से यार मशहूर है ये शार मोहब्बत। उसके बाद महबूब जफर देहलवी के सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं। आप हैं यहीं पर बैठे हुए, मुस्कुरा करके कह दे सुभान अल्लाह। माइक बंद कर दीजिए, सीटी ना मारो, सब कुछ बंद कर दीजिएगा, मैं संभाल लूंगा, बस सीटी ना मारो। सुरखरू होने का सामान भी दे सकते हैं, जिंदगी को नया उन्वान भी दे सकते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। तो मुझे कभी बर्दाश्त नहीं है, इतने मीडिया वाले हैं, अगर सुनना हो तो कफील अंबर को बुलाइए। सिर्फ नाम पुकारने के लिए ना मुझे आपकी जरूरत है, ना आपको मेरी जरूरत है। गरीब नवाज का हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, 1.5 घंटा कोई पढ़े तो आप सुने, 15 मिनट मैंने बोला, वैसा हंगामा वैसा मजमा अब तक हुआ? नाम कफील अंबर है, बोलूं तो गुफ्तगू का लहू तक निचोड़ दूं, मगर माइक पर बोलता रहूं तो कभी कोई कान में लुकमा ना दे। इतने लोग हैं, हाथ जोड़ करके ना बुलाना और ना बुलाइएगा। मैं कभी सिर्फ पैसा लेने के लिए नहीं आता हूँ, मेरी जिंदगी की एक सोच है, नबी के इश्क का आंखों में काजल भर के जाऊंगा, या पागल होके जाऊंगा या पागल करके जाऊंगा। कभी मैं ऐसे सफर नहीं किया, मैं सिर्फ हुजूर पर बोलने का आदी हूँ। सरकार पर पैदा हुआ हूँ बोलने के लिए, और सरकार की ही नाम से रिसालत पर बोलता हूँ। इसलिए लुकमा मत दीजिएगा, बैठूं आराम से बोल दीजिए कफील भाई। इतने मैं भी 13 साल से जलसा पढ़ रहा हूँ। कारी अयूब साहब बता रहे थे 2012 में मैं यहाँ आया था, 2012, 22, 26 चल रहा है, तो मैं भी जानता हूँ कि कौन लोग हैं, कितना वक्त है, कैसे इस्तेमाल करना है। आप एक बार जलसा कराएं, आप मुझे नसीहत कर रहे हैं, थोड़ा समझा कीजिए इन चीजों को। एक बार मैं चाहता हूँ कि यहाँ से वहां तक मुफ्ती अब्बास साहब किबला मुरादाबाद से आए हैं, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब किबला जानते हैं कलकत्ता में रहते हैं, सनाउल्लाह जमाली हिंदुस्तान का सफर करते हैं, अजमत रजा भागलपुरी पूरे भारत का सफर करता है। हुजूर का मिंबर है, हिंदुस्तान से बाहर 4 मुल्कों में मैंने लब्बैक का नारा लगाया है, बहरैन, दुबई, मॉरिशस तक में। आज एक बार फिर यहाँ से वहां तक आप अपनी आवाज मुफ्ती अब्बास साहब किबला को सुनाइए। हर एक से गुजारिश नहीं कर रहा हूँ, जिसने हुजूर का सदका खाया है, जिसने हुजूर का सदका खाया है, बस वही। आप खड़े हुए हैं, खुदा की कसम आप दाद के काबिल हैं। अपनी माँ को दुआ दीजिए कि माँ तेरे दूध की तासीर थी कि मैंने हुसैन का जिक्र खड़े होकर के सुना। याद रखना, हर माँ की गोद का बच्चा अली अली नहीं करता है। फिर सुनो, हर माँ की गोद का बच्चा हुसैन हुसैन नहीं करता है। हुजूर ने फरमाया अली तुझसे और तेरी औलाद से वही मोहब्बत करेगा जिसकी माँ एक होगी और बाप एक होगा। हम हुसैन हुसैन करके बताते हैं कि हमारी माँ भी एक है, हमारा बाप भी एक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक बार दोनों हाथों को उठाइए। कफील अंबर देखे ना देखे, मदीने से मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। भाईजान आप लोग भी, जितने लोग खड़े हुए हैं,
मुफ्ती साहब क़िबला आवाज सुनिएगा, ये तमाम मीडिया वाले कैच करेंगे, ये दुश्मन रसूल जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनको पता नहीं है कि ये सरकारों से डराते हैं हमें। उन्हें पता नहीं है कि उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, उनकी हुर्मत पे जो कुर्बान नहीं होता है, साफ कहता हूं मुसलमान नहीं होता है। तेरे कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। तेरे कहने पे तेरा नारा लगाए हम लोग, इतना कमजोर तो ईमान नहीं होता है। जरा बुलंद आवाज से लब्बैक या रसूल अल्लाह। राजगढ़ा वालों, आंखों में नहीं दिल में रहने के काबिल हो आप लोग। अल्लाह सलामत रखे जिसने हुजूर से मोहब्बत किया। आज लोग डरते हैं, सोशल मीडिया का दौर है, नामूसे रिसालत पर बोलेंगे हमें जेल हो जाएगी, हुजूर के दुश्मनों के खिलाफ बोलेंगे हमें कैद में बंद कर लिया जाएगा। पड़ोसी मुल्क का एक दरवेश व्हील चेयर पर बैठा हुआ था, दोनों पैर नहीं था, मगर कहता था जमाने भर की हर एक इज्जत उन्हीं के सदके खुदा ने दी है। अगर उनकी इज्जत पे हर पाया, हम अपनी इज्जत का क्या करेंगे? यही झारखंड है। रांची में नामूसे रिसालत का जुलूस निकला था, एक बच्चे को मार दिया गया था। जब उस बच्चे की माँ से पूछा गया था कि आपका बेटा मारा गया, माँ ने कहा था ये गम नहीं है कि मेरा बच्चा मारा गया, खुशी इस बात पर है कि हुजूर के नाम पर मारा गया है। खुशी इस बात पर है कि हुजूर के नाम पर मारा गया है। पड़ोसी मुल्क में एक नाम है गाजी अलीमुद्दीन। गाजी अलीमुद्दीन नामूसे रिसालत के लिए उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। जनाजा तैयार है सामने, बड़े बड़े लोग खड़े हुए, मुहद्दिसे आज़म पाकिस्तान, मुहद्दिसे सूरती, अल्लामा के बड़े बड़े लोग। इकबाल ने हाथ पकड़ करके, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब, डॉक्टर इकबाल ने हाथ पकड़ करके मुहद्दिसे सूरती से कहा कि आप नमाज़े जनाजा पढ़ाइए। मुहद्दिसे सूरती खड़े हुए नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए, नियत जैसे बांधना चाहा, बेहोश हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद होश में लाया गया, फिर बेहोश हो गए, फिर होश में आया, फिर नियत बांधने के लिए खड़े हुए। उलमा ने कहा हुजूर बेहोश होने की वजह क्या है? हाथ बांध करके खड़े हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी कुरान पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी हदीस पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी नमाज पढ़ा पढ़ाया, पूरी जिंदगी दुआ करता रहा हुजूर कभी ख्वाब में तशरीफ लाए, मगर हुजूर कभी ख्वाब में नहीं आए। ये गाजी अलीमुद्दीन, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, जाहिरन नमाज पढ़ने का कोई सबूत नहीं, मगर या रसूल अल्लाह आपके नाम पर अपनी जान का क्या कुर्बानी दिया। मैं देखता हूं कि हुजूर बनफ्से नफीस खड़े हुए, हुजूर बनफ्से नफीस खड़े हुए हैं और कहते हैं गाजी अलीमुद्दीन घबरा मत, मैं तेरा कब्र में इंतजार कर रहा हूं। मुस्तफा के इश्क की सौगात हुआ करती है। सलमान तासीर खड़ा हुआ, गाजी मुमताज खड़ा हुआ, नसीमानंद खड़ा हुआ, सलमान अजहरी खड़ा हुआ। याद रखना, आज माओ ने 5 बच्चे पैदा नहीं किए हैं। हम गुनहगार हैं, मगर आला हजरत ने इसका वो जाम पिलाया है कि हम गुनहगार हैं मगर मुस्तफा के गद्दार नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये नासिया इलाही, ऐसी जैसी कितनी खबीसें आई चली गई, आती रहेंगी चली जाती रहेंगी। कुत्ते की औलाद सूअर से भी बदतर जिसकी शक्ल हो, वो चांद से हसीन मुस्तफा पर क्या लबकुशाई करेगी। जिनके हुस्न को चांद देखे तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा कहे या रसूल अल्लाह, ऐसा लगता है कि चौधरी का चांद आमना से चांद की हुस्न की खैरात मांग रहा। आवाज सुनाना यहाँ से वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं, दोनों हाथों को उठाइएगा जितने लोग रोड पर हैं। मैं देखूं ना देखूं, मेरे आका देख रहे हैं। एक बात और सुनना, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है अल्लाह के रसूल, हम अपनी जान के साथ, अपनी माल के साथ, अपनी औलाद के साथ आपके लिए हाजिर हैं या रसूल अल्लाह। लब्बैक का नारा लगाने के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाना पड़ता है, मन्नतें मांगनी नहीं पड़ती है। लब्बैक का नारा तौफीक से लगाया जाता है। हुजूर का इश्क तौफीक से मैसर आता है, हुजूर की मोहब्बत तौफीक से मैसर आती है। लब्बैक का नारा लगा करके दुनिया को हम बताते हैं या रसूल अल्लाह 1500 साल हो गए मगर आज भी हम आपके नाम पर जान देने को तैयार हैं।
जब हुजूर कहते थे अय्ना अबू बकर, तो अबू बकर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर कहते थे अय्ना उमर, तो उमर कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुजूर कहते थे अय्ना उस्मान, उस्मान कहते थे लब्बैक या रसूल अल्लाह। आज हम हजरत अबू बकर की सुन्नत को अपनाएंगे और अल्लामा इस्लाम जितने उलमा हैं, हम वो सुन्नी हैं जो हुसैन की महफिल में कहते हैं कि सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते, सिद्दीक के दुश्मन से मोहब्बत नहीं करते, हम राफसी कुत्तों की हिमायत नहीं करते। मैं कैसे भला छोड़ दूं सिद्दीक की संगत, आका भी जिसे छोड़ के हिजरत नहीं करते। छोड़ दूं सिद्दीक की संगत। तो जरा दोनों हाथों को उठा करके कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। उलमा भी हाथ उठाएंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। एक बार हाथों को उठा करके कह दो या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन, लहू में डूब के सजदे में जा रहे हैं हुसैन। नमाज तेरी फजीलत बता रहे हैं हुसैन, नमाज तेरी फजीलत बता रहे हैं हुसैन। यजीद तख्त पे बैठा है फिर भी कांपता है, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन, ये सुन लिया है कि नेज़े पे आ रहे हैं हुसैन। सजाए बैठे हैं हम भी गली मोहल्लों को, खबर मिली है कि तशरीफ ला रहे हैं हुसैन। हम भी गली मोहल्लों को सजाए बैठे हैं, हम भी गली मोहल्लों को। अजमत रजा भागलपुरी कह रहे थे कि मदीना शहर। चार मिसरा सुनो मुफ्ती साहब, अल्लामा इस्लामुद्दीन साहब। दिल से किया मैंने तहरीर के सरकार का खत है, फूलों से सजाया कि ये सरकार का खत है। दिल से है तहरीर किया सरकार का खत है, फूलों से सजाया कि ये सरकार का खत है। गाजी का आलम खत के लिफाफे पे बनाया, पहले से खबर हो के वफादार का लिफाफे पे बनाया। गाजी का आलम खत के लिफाफे को बनाया। तीरों से भरी प्यास को समझी ही कहा है, तीरों से भरी प्यास को समझी ही कहा है, मशकीज़े के एहसास को समझी ही कहा है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, दुनिया भी अब्बास को समझी ही कहा है। क्या तबसरा अब्बास अलमदार पे होगा, दुनिया भी अब्बास को समझी ही कहा है। हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा की तकरीर पैगामी तकरीर होती है, अमल करने वाली गुफ्तगू होती है। राजगढ़ा के जवानों ने किया है, सही वक्त है इंशाअल्लाह इनके बाद कारी साहब को सुनेंगे। इस्तकबाल कीजिए हम्मादुल औलिया खलीफा हुजूर अवैस मिल्लत का। नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, मस्ती मस्ती करिया करिया, नारे हैदरी। हुसैन भेज रहे थे कोई गया भी नहीं, गया तो दूर वहां से कोई हिला भी नहीं। हुसैन भेज रहे थे कोई गया भी नहीं, गया तो दूर वहां से कोई हिला भी नहीं। जो सर है सजदे में वो अब है नो के नेज़ा पर, यहाँ उठा भी नहीं और वहां झुका भी नहीं। कुछ ऐसा असगरे बेशीर ने किया हमला, कोई मरा भी नहीं और कोई बचा भी नहीं। गमे हुसैन में फतवा लगाने वाले पर सभी तो थूक रहे हैं, मैं थूकता भी नहीं।